friend Falvar. Today we are going to discuss vowels. You know, there are 5 letters in English language, but if we talk about sounds, there are 44 sounds, in which we have 20 vowels. अब 20 vowels के अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट 12 जो हैं वो मोनोथॉन्ग्स हैं। मोनोथॉन्ग का मतलब होता है प्योर वावल। जो उसके प्योर वावल साउंड्स हैं वो कितनी हैं? 12 हैं। 8 जो हैं वो डिफ्थॉन्ग्स हैं। डिफ्थॉन्ग्स मीन के 2 साउंड्स जो हैं वो मिलके एक साउंड बनाती हैं। 2 साउंड्स मिलके जब एक साउंड ग्लाइड की फॉर्म में बोलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? डिफ्थॉन्ग्स। सो वेन एवर देर इज ओनली 1 वावल साउंड, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मोनोथॉन्ग। मोनो का मतलब होता है एक। तो डिफ्थॉन्ग व्हेन 2 साउंड्स आर कलेक्टेड टुगेदर एंड दे प्रोड्यूस 1 साउंड। जब वो मिलके कोई साउंड बनाए तो उसको कहते हैं डिफ्थॉन्ग्स। और जब वो एक साउंड हो, सिंगल हो, उसे मोनो। मोनो का मतलब होता है सिंगल। आपके स्नैपशॉट के ऊपर जो मैंने आपको आपके इस ग्रुप के अंदर जो स्नैपशॉट सेंड किया है उसमें लिखा हुआ ए, लिख लें। ए की जो प्राइमरी साउंड है, ए की जो प्राइमरी साउंड है ए, तो उसकी जो सेकेंडरी जो आगे लिखी हुई है ना, ए के साथ ए लिखा हुआ है, यानी ए के साथ आप देखें तो ए लिखा हुआ है, तो उसकी जो प्राइमरी साउंड है वो ए है। वो मैंने ऐसे उर्दू में लिखा हुआ है। आगे अगर देखें तो फिर ए, आ, ऊ, यानी ये तीनों जो है उसकी सेकेंडरी साउंड है। हम एक एक लेटर को लेंगे और उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी साउंड्स जो हैं वो निकालेंगे। यानी ए के साथ आप देखें तो ए के साथ उसकी साउंड लिखी है एक प्राइमरी ए, उसके बाद ए, आ, ऊ, ये जो तीनों साउंड्स हैं ये उसकी क्या है? ये सेकेंडरी साउंड है। उसकी जो पहली साउंड है प्राइमरी वो ए है। बाद में जितनी आ रही हैं जो मैंने लाइन के बाद में लिखी हुई हैं स्नैपशॉट पे देख सकती हैं, वो क्या है? उसकी सेकेंडरी साउंड है। उसके बाद ई, ई जो उसकी साउंड है, प्राइमरी जो है उसकी साउंड ई है, ठीक है। और सेकेंडरी साउंड जो है उसकी ए, आ, ये दोनों ए, आ। तो नीचे आप देख लें कि वो ए है और उसके बाद आ है, ये उसकी सेकेंडरी। उसके बाद फिर आई की जो है आए, 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 तो आए जो है उसकी प्राइमरी है। उसके बाद आई, आ, ई, यानी आई, आ, ई, 3 साउंड्स निकल रही हैं मजीद। ये सारी सेकेंडरी है। उसके साथ जो लेटर के साथ लिखी हुई है वो उसकी आए, आए जो है उसकी फर्स्ट प्राइमरी साउंड है। उसके बाद जो 3 है उससे मजीद निकल रही हैं वो उर्दू में लिखी हुई हैं बना के। आओ, यानी ओ की जो प्राइमरी साउंड है आओ, उसको आप क्या पढ़ेंगे? आओ। तो उसके बाद ऊ, आ, ओ, आ, ऊ, ये उसकी 3 साउंड उससे निकल रही हैं। फिर यू को आपने पढ़ना है याओ, याओ, क्या पढ़ना है? याओ उसकी प्राइमरी साउंड है। उसके बाद ऊ, आ, ऊ, यानी ऊ, आ, ऊ। ये आप देखें एक चीज कॉमन देखेंगे कि जो तीसरा है, जो सेंटर में आ रहा है, वो सारों में सेम आ रहा है साउंड। आ साउंड जो है ना, हर वावल साउंड के अंदर, हर वावल लेटर की एक कॉमन साउंड है आ सब के अंदर ये आपको मिलेंगे। अब एक लफ्ज जैसे होता है डियर, जैसे डाय, तो डाय अगर 2 वावल जो हैं वो इकट्ठे आ रहे हों, जैसे आई और ई है, तो पहला उसमें से एक प्राइमरी होगा, एक सेकेंडरी होगा। तो हम इसमें जो लास्ट वाला वावल होता है उसे साइलेंट करते हैं, डाई। सो डाई हम कभी डाई नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? डाई। तो उसकी जो प्राइमरी साउंड है डाई के बाद आय की जो प्राइमरी साउंड है वही आ रही है, आय, आय, मैंने बताया था ना, आय, आ, ई, डाई। उसके बाद डियर एक होता है। डियर में देखें DEAR, तो डियर, डियर, तो इसमें हम कभी भी AR वाली जो ना पूरा नहीं पढ़ते, वो डियर, डियर कह देते हैं। और इसमें भी ये लास्ट जो है वो साइलेंट होता है।
डिया, तो इसमें भी ये आई जो साउंड है डिया, ये आई की साउंड है इसके अंदर। तो मज़ीद ज़रा देखिएगा, इसको हम पढ़ते हैं इस असाइनमेंट को, इसमें हम डिस्कस करेंगे और इसमें डिस्कस होगा, देखिएगा जो हमारी टंग है उसका टिप ऑफ द टंग, फ्रंट ऑफ द टंग, सेंटर ऑफ द टंग, बैक ऑफ द टंग, एंड हाउ साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट इज द प्लेस ऑफ आवर टंग व्हेन एवर द वावल इज प्रोड्यूस। जब वावल प्रोड्यूस होता है तो हमारी किस हाइट पे है हमारी जो टंग है, वो क्या सॉफ्ट पैलेट को टच कर रही है, टिप ऑफ द जो हमारा माउथ है उसको टंग टच करती है या बैक को टच करती है, और हमारे लिप्स की क्या पोजीशन है, वो राउंडेड है या स्प्रेड है, वो हम इसमें लर्न करेंगे। और थोड़ा सा और देख लीजिए, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ उससे रिलेटेड, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको अच्छी तरह से इसको समझा दिया जाए। अच्छा, एक चीज़ और है, इधर आपके सामने बनी हुई है पिक्चर बनी हुई है, उसमें भी वो वही चीज़ बताई गई है कि हाइट जो है माउथ की वो बताई गई है। ज़रा ऊपर देखें असाइनमेंट की, कहता है वावल, वावल इज द साउंड। टोटल कितने हैं वावल हमारे पास? 20 है। 20 के अंदर जो 12 है वो मोनोथोंग है, वो प्योर वावल है। ठीक है, अब प्योर वावल्स में उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व है, हमारी टंग कैसे प्रोड्यूस करती है उसको। हमारी टंग जो डेफिनेटली हमारे माउथ के अंदर है तो वो कभी बैक जाएगी, कभी फ्रंट पे आएगी, कभी बैक में आएगी माउथ के, कभी वो मिड से प्रोड्यूस करेगी चीज़ों को, तो कभी लिप्स जो हैं वो इन्वॉल्व होंगे, तो फ्रंट जा रही है, बैक जा रही है, मिड में जा रही है, और यही चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, फ्रंट, बैक और सेंटर, ये चीज़ें इसमें डिस्कस होंगी। वावल इज अ साउंड, वावल जो है ऊपर देखें जो पेज मैंने आपको बताया, वावल इज अ साउंड इन स्पोकन लैंग्वेज प्रोनाउंस्ड विद एन ओपन वोकल ट्रैक्ट so that there is no build-up of air pressures at any points above the glottis। यानी जब हम वावल साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, वो कहता है कि हमें कोई स्ट्रक्चर, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, हम आसानी से उसको प्रोड्यूस कर लेते हैं वावल साउंड को। वावल्स में बी डिफाइंड विद एन ओपन अप्रोक्सीमेशंस विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। यानी जब हम वावल साउंड को प्रोड्यूस करते हैं हमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आती। जबकि आपको सी प्रोड्यूस करके देखें, सी, तो आपको फील होगा कि आवर टंग इज गेटिंग सम स्ट्रक्चर, सम ऑब्स्ट्रक्शन टू प्रोड्यूस। पी, डी, सी, ख, ठीक है, जो भी वावल साउंड होगी वो आम से ए, ई, आई, ओ, यू, बड़ी सिंपल विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन चीज जो है, साउंड जो है प्रोड्यूस हो रही है आपके माउथ से। In the air passage, they are referred to as the voiced in phonetics। voiced sound की जो सी साउंड वॉइस होगी वो क्या होगी, वो आपको वाइब्रेशन फील कराएगी। मैंने आपको मेथड बताया था कि एडम एप्पल पे हाथ रख के पी और डी बोल के देख लें, पी और बी, सी, यानी ऐसी साउंड जो आपके वाइब्रेट करे आपके, या आपसे आप इसको इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि आप पुट योर 2 fingers इन योर ईयर्स एंड स्पीक पी पी। जो साउंड ज़्यादा वाइब्रेट करेगी वो वॉइस्ड होगी, और जितने भी वावल हैं वो सारे वॉइस्ड हैं। जितने भी वावल साउंड्स हैं वो सारी वॉइस्ड हैं, याद रखिएगा। दे कैन बी डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ 3 वेरिएबल्स। हाइट ऑफ द टंग, टंग की क्या, आपकी जो जबान है उसकी क्या हाइट है जब आप प्रोड्यूस करती है वो साउंड। पार्ट ऑफ द टंग विच इज रेज्ड और लोअर्ड, यानी आपकी टंग, आपकी वो वॉइस का वो हिस्सा जो रेज कितना होता है और वो लोअर कितना होता है। लिप राउंडिंग और लिप के राउंडिंग, लिप का राउंडिंग, जब वो राउंड हो रहे हैं तो कैसे क्या कर रहे हैं, क्या चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इन चीजों को देखा जाएगा। In order to describe the vowel, we usually draw 3 points in horizontal axis: front, central and back. यानी front, central और back, referring to the part of the tongue which is the highest. So we have front vowel. यानी कुछ साउंड्स ऐसी हैं, अब मैं यही चीज़ें आपको समझाना चाह रहा था, इसीलिए ये असाइनमेंट मुझे अच्छी लगी कि इससे हम आसानी से समझ लेंगे। देखिए, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ फ्रंट वावल कौन से,
कि जब आप प्रोड्यूस करें तो वो फ्रंट पार्ट जो है आपकी जो जुबान है उसका फ्रंट पार्ट उसमें इन्वॉल्व हो। वो क्या होंगे? डेफिनेटली वो आपके फ्रंट वावल्स कहलाते हैं। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ यानी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ विच द फ्रंट ऑफ द टंग इज रेज टूवर्ड्स द हार्ड पैलेट, यानी फ्रंट आपकी जो जबान है इसका जो फ्रंट है वो हार्ड पैलेट को ऊपर देख लें आप, अपने माउथ का जो रूफ है आपका, उसकी माउथ की छत है, आप उसको जरा ये जो ऊपर है जबान से टच करें तो वो आपकी हार्ड पैलेट है। पीछे चले जाएं यूवला से थोड़ा से आगे तो वो आपकी सॉफ्ट पैलेट है। जो ख ग साउंड प्रोड्यूस करती है वो आपकी सॉफ्ट पैलेट है, जैसे खैट, खार, ठीक है, या उसके बाद ग्रेट, गर्ल, तो वो साउंड आपकी सॉफ्ट पैलेट से प्रोड्यूस होती है। अब देखें हम अभी यहां पे देखते हैं हार्ड पैलेट। फॉर एग्जांपल आई, हम आई जो है इसकी ई आ, आई ई आ, अब आई के साथ अगर कोलन लगा हो साथ तो समझ लें वो साउंड थोड़ी सी लंबी है, जैसे ई शीट, सीट, शीट लंबी, शीट। अब शीट बोलें तो आपको फील होगा कि मेरी जो टंग है वो उसका जो फ्रंट पार्ट है वो ऊपर रूफ को, हार्ड पैलेट को टच करता है। ए और ई लंबी साउंड, शीट, शीट, कीप। तो इस तरह की जब भी आप साउंड निकालेंगे तो वो आपका फ्रंट जो है वो आपकी हार्ड पैलेट को टच करेगा। इन इंग्लिश एज इन सिट, सिट आगे एग्जांपल दी हुई है, सिट। अब सिट मुंह से मेरे साथ प्रोनाउंस करेंगे सिट, सीट, सेट एंड सैट। ये तीनों साउंड आप प्रोड्यूस करें, आपका जो फ्रंट ऑफ द टंग है वो आपको फील होगा कि वो हार्ड पैलेट को टच कर रहा है, इसको कहते हैं फ्रंट वावल। इसमें कौन कौन सी साउंड है आपके सामने, ई, ए, ये जो लास्ट में साउंड है वो क्या है, ए, सैट, सेट, और उसके बाद सीट, सिट, सीट, सेट एंड सैट रिस्पेक्टिवली उसने बता दिया, एग्जाम्पल है। बैक वावल कौन सी? बैक वावल वो है कि ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ विच बैक ऑफ द टंग इज रेज्ड, यानी बैक ऑफ द टंग जो है आपकी आवाज जो बैक है आपकी जुबान की वो क्या करे, द सॉफ्ट पैलेट, वो सॉफ्ट पैलेट बस, और वो वेरी सिंपल है, मैंने पहले ही आपको बताया। जैसे कौन सी साउंड है इसमें आ जाएगी, खाट, खॉट, खाट, बुक, बुक करें, बुक प्रोड्यूस करें साउंड पर, बुक, टूल, टूल, टूल रिस्पेक्टिवली। ये सारी साउंड जो हैं, अगर आप पहले उसने क्या बताई आपको, आ, ऊ, आ, ऊ, जब भी यू है, जैसे यू के साथ अगर अभी हमने सीखा, आप अगर स्नैपशॉट पे चले जाएं, यू की जो साउंड, याऊ की जो साउंड है उसके अंदर देखेंगे आप, ये भी ऊ साउंड भी हो। अब थोड़ा सा जब इसमें कॉलन लगा होगा इसके आगे तो ये उसका यानी उसकी जो प्रोनाउंसिएशन है उसमें हम उसको लंबा करेंगे, यू ऊ की साउंड को, ऊ, बुक, ठीक है। तो बुक इधर देखें, बुक की भी डेफिनेशन इधर बताई होगी, यू के साथ उसने कॉलन लगाया हुआ, तो ये लंबा हमने इस साउंड को करना है, ए और ऊ, बुक, टूल, और इसमें देखें इन इंग्लिश द खाट, खॉट, ठीक है, उसके बाद खाट, बुक, टूल, ऊ की जो साउंड है वो फौरन हमें पता चलेगा कि बैक ऑफ द टंग है जो वो सॉफ्ट पैलेट को टच कर रही है, ऊ। तो यू के साथ जो डबल कॉलन है ये भी इस चीज की निशानदेही कर रहा है कि हमने इसको लंबा कहना है, ऊ,
तो ऊ जब जैसे हम करेंगे तो बैक ऑफ द टंग फॉरन सॉफ्ट पैलेट को टच कर लेगी। तो ये है जी सो बैक वावल है हमारा। सेंट्रल वावल के जिसमें हमारी जबान का जो सेंट्रल पार्ट है वो टच करे, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ विच द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टंग, द पार्ट बिटवीन द फ्रंट एंड द बैक इज रेज्ड, यानी फ्रंट एंड द बैक इज रेज्ड। बिटवीन यानी फ्रंट और बैक का जो सेंटर वाला हिस्सा है वो रेज्ड हो, उसको हम क्या कहेंगे, वो कौन सी है, वो सेंट्रल वावल है। इसका सेंट्रल इन इंग्लिश एज अबाउट, अर्थ एंड बट। इसमें देखें ई आ, जैसे खट बट, ऐसी जो साउंड है इसमें हमारा सेंटर वाला जो उसका हिस्सा है टंग का वो टच करेगा ऊपर पैलेट को। टू डिस्क्राइब द वावल साउंड वी मेंशन्स वेदर इट इज ओपन, क्लोज, हाफ क्लोज और हाफ ओपन, फ्रंट और बैक, सेंट्रल, लॉन्ग, शॉर्ट, वेदर द टंग इज टेंस और लैक्स। अब टेंस मीन कि जहां जो प्रोड्यूस करते हुए ऑब्स्ट्रक्शन फील हो उसे कहते हैं टेंस, टेंशन फील करें, हार्ड फील हो उसको लिख लें। टेंस का मतलब when you produce a sound you do not feel relax, you feel tension, you feel hard to produce, उसको कहते हैं टेंस साउंड। ऐसी साउंड जो प्रोड्यूस करते हुए ऑब्स्ट्रक्शन फील करें। लैक्स का मतलब when you produce sound you feel relaxed, तो ऐसी साउंड जो प्रोड्यूस करते हुए आप रिलैक्स फील करें और आसानी से मुंह से निकल आए उसको लैक्स साउंड कहते हैं। जो टेंस फील हो, आपको परेशानी हो, ऑब्स्ट्रक्शन लगे, रुकावट लगे, हार्ड लगे, उसको हम क्या कहेंगे, टेंस साउंड। तो ये कहता है जी साउंड जो है वो क्या होती है, जब वो हमारा जो ओपन होता है, माउथ कुल हाफ ओपन होता है, हाफ फ्रंट जो है, बैक जो है, सेंट्रल है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, वेदर टंग इज टेंस और लैक्स वाइल द वावल इज प्रोड्यूस। जब वावल हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसमें हम टेंस फील करते हैं, रिलैक्सेशन फील करते हैं, ये देखेंगे आप। प्रोनाउंस एंड वेदर द लिप्स आर स्प्रेड, कि हमारे लिप्स जो हैं वो स्प्रेड होते हैं, लिप्स स्प्रेड हो रहे हैं, या वो ऊ ई आप कहें ई ऊ, आपने मुंह से कहें ई तो आपको ऐसे फील होगा कि आपके जो लिप्स हैं वो इस साइडों पे हो रहे हैं, ई ऊ। अब ऊ करते हैं आप तो क्या होगा, आपके जो लिप्स हैं वो आगे की तरफ होते हैं, इसको कहते हैं राउंड। पीछे को लेके जाएंगे ऊ, आगे की तरफ ई, ऐसे साइडों पे हो रहे हैं, इसको कहते हैं, जो आगे को हो रहे हैं इसे राउंड कहते हैं, जो पीछे को हो रहे हैं स्प्रेड हो रहे हैं, फैल रहे हैं, ई ऊ। अब ई कहे तो वो पीछे को हो रहे हैं, इसको कहते हैं स्प्रेड, लिप्स आर स्प्रेडिंग। सो व्हेन द लिप्स आर राउंडेड वी विल से ऊ, दोनों लिप्स आप आगे की तरफ ऊ ई। तो ये साउंड्स हैं हमारे लिप्स जो हैं इनके ऊपर भी वो अफेक्ट कर रही हैं। तो देखिएगा डिफ्थोंग, व्हाट आर डिफ्थोंग्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हेन टू। अब देखिए मैं अब टू भी बोल सकता था, बट आई नो प्रोनाउंसिएशन एंड टू सम एक्सटेंट आई हैव लर्न प्रोनाउंसिएशंस। So how do I pronounce sound? I'm going to pronounce, I have told, not told. Told is giving another thing. It's told is Punjabi accent, not a pure accent. But whenever you talk in English language, you will speak told. You will not say car, you will say car. You will not say cat, you will say cat. आपको पता है कि ये सॉफ्ट पैलेट इन्वॉल्व होती है तो फिर ये साउंड निकलती है। यू विल लर्न ऑल दिस थिंग। आपको शॉर्ट वावल, लॉन्ग वावल, डिफ्थोंग, ट्रिफ्थोंग्स और मोनोथोंग्स ये सारे पता चल जाएंगे। फ्रंट, सेंट्रल और बैक। फ्रंट, सेंट्रल और बैक। आवर टंग, इट हैज टिप ऑफ द टंग, front of the tongue and central part of the tongue and back of the tongue. These things are involved in a way to produce sound. So what is diphthong? When two vowel sounds are all together and they make another sound.
इट इज कॉल्ड डिफ्थोंग। जब दो वॉवल साउंड आपस में मिलके कोई नई साउंड बना दें उसको हम डिफ्थोंग कहते हैं। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द क्वालिटी, वॉवल साउंड्स आर ऑफ द टू टाइप्स, मोनोथॉन्ग्स एंड डिफ्थोंग्स। मोनोथॉन्ग्स प्योर वॉवल, मोनोथॉन्ग को प्योर वॉवल कहते हैं। और ये 12 है, नंबर में कितने हैं? 12 हैं। 8 जो है वो डिफ्थोंग्स हैं और 12 जो है वो मोनोथॉन्ग्स हैं। तो ये टोटल कितने बन गए? 8, 12 और 8 को अगर हम काउंट करें, इफ दे आर काउंटेड दे विल बी इक्विवेलेंट टू 20 वॉवल साउंड्स। लेट्स सी। आपके सामने यहां पे एक नक्शा बना हुआ है, इसमें ऊपर देखें तो ये आप इसके अंदर देखें तो इसके अंदर आपको ऐसे लगेगा कि जैसे एक इसके अंदर भी ट्राइंगल बनी हुई है, उसमें एक लाइन खींची हुई है, फिर नीचे गई है, फिर आगे है, फिर नीचे है। तो हमारी जबान के भी ऐसे ही 3 हिस्से हैं, फ्रंट है, सेंट्रल है और बैक है। उसने आपको 3 ही पॉइंट बना दिए उसके अंदर बने हुए हैं। देखिए जैसे कोई डब्ल्यू सा बना हुआ है, वो और से देखें तो वो ऐसे जैसे एक ट्राइंगल सी बनी हुई है, 3 उसके अंदर है। तो वो बेसिकली बता रहा है कि देयर इज फ्रंट, सेंट्रल और बैक। हमारी जो ज़बान है उसके हिस्से होते हैं। तो वो जब ज़बान से कोई चीज़ जब प्रोड्यूस की जाती है, तो कोई साउंड प्रोड्यूस की जाती है, या वो क्लोज होती है या हाफ क्लोज होती है या वो ओपन होती है। क्लोज, हाफ ओपन, हाफ या ओपन, इस पोजीशन में हमारी जो टंग है, हमारी ज़बान है। तो 3 बेसिक साउंड है, याद कर लें। ई, आ, ऊ, 3 बेसिक साउंड है। ई, जैसे आप ई कहेंगी तो आपके दोनों लिप्स जो हैं वो साइडों पे हो जाएंगे। आ, मुंह जो है वो ओपन होगा। ऊ, राउंड हो जाएंगे लिप्स। आप कर लें एक्सपेरिमेंट। ई, आ, ऊ, लुकिंग लिटिल बिट स्ट्रेंज बट वी हैव टू लर्न दिस। ई, आ, ऊ, यानी ई मैंने कहा तो वो दोनों जो है मेरे लिप साइड पे हो गई। आ कहा तो वो माउथ ओपन हुआ, और फिर मैंने ऊ कहा तो वो दोनों ऐसे राउंड हो गए। तो या क्लोज होगा माउथ प्रोड्यूस करते हुए, या हाफ होगा, या हाफ ओपन होगा, तो या ओपन होगा या राउंड हो जाएगा। तो ये सारे हमारी जो माउथ की पोजीशन है ये होगी। देखिएगा, a vowel what does not change in a quality may be called a monophthongs, and vowel sounds with a continually changing quality may be called diphthongs। जब ग्लाइड फॉर्म में हमारी जैसे लफ्ज है precious, ठीक है, tempestuous, अब इस tempestuous जो उसके अंदर साउंड्स हैं वावल्स की, वो 2-3 मिलके बनाती हैं। जैसे ब्यूटीफुल, उसमें आप काउंट करें कितनी, वो आपको फील होगा कि 2 साउंड मिलके वो एक बना रही है। ब्यूटीफुल के अंदर कितने होते हैं आप जरा काउंट करें। हाउ मैनी syllables आर इन ब्यूटीफुल? वुड यू प्लीज काउंट इट फॉर मी? फिर काउंट करें। साउंड के लिहाज से देखना है, ना कि लेटर्स के लिहाज से, बिकॉज ईच जस्ट पल्स इन्वॉल्व टू प्रोड्यूस अ साउंड इज कॉल्ड syllable मीन देयर इज एटलीस्ट 1 vowel साउंड, उसमें एक vowel साउंड होनी चाहिए। हाँ जी, देखिए हमने लेटर वाइज नहीं देखना। ब्यू यानी BEAU तक इसका मतलब है एक ही है, एक ही सिलेबल है, चाहे उसमें कितने भी वॉवल साउंड है, हमने उसको साउंड के लिहाज से ब्यूटीफुल, सो देयर आर 3 syllables। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इसमें कितने हैं। तो वी हैव टू सी विद रिस्पेक्ट टू साउंड, नॉट लेटर्स। हमने लेटर के लिहाज से नहीं, तो लेटर तो उसमें 50 भी आ जाए तो तब भी अगर साउंड एक दे रहे हैं तो हमने उसके लिहाज से देखना है। तो a vowel that does not change in quality may be called a monophthongs, and a vowel sound with a continually changing quality may be called the diphthong। So diphthong क्या होता है? उसने
दो साउंड से मिला के उसने एक बनानी है. A pure vowel is one for which the organs of speech remains a given position in a given position for appreciable periods of time. यानी वो कहता है कि जो मोनोथोंग्स होता है वो प्योर वावल होता है कि उसके अंदर एक साउंड होती है उसकी, जबकि जो डिफ्थोंग होता है वो दो साउंड्स को मिला के एक बनाया होता है. डिफ्थोंग इज अ वावल्स एंड कंसिस्टिंग ऑफ अ डिलिबरेट इंटेंशनल ग्लाइड. ग्लाइड का मतलब होता है ऐसे मुंह से रोटेट होना किसी चीज का, यानी आवाज का रोटेट होना मुंह के अंदर. द ऑर्गन्स ऑफ द स्पीच स्टार्टिंग इन अ पोजिशन ऑफ वन वावल्स एंड इमीडिएटली मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर वावल. एक डायरेक्शन से, एक से ईयर नियर, ठीक है. प्रेशियस कैप्रेशियस, तो कितने उससे दो तीन साउंड्स जो है उससे उसने एक से ग्लाइड होकर दूसरी की तरफ जाता है. A diphthongs moreover consist of the single syllabic, that is the vowel glide must be performed with the single impulse of breath. If there is more than one impulse of breath, the ear perceives two separate syllables. A diphthongs thus always occupies one syllabic. diphthong जो है उसमें चाहे वो दो तीन भी, आप देखें ब्यू, मैंने कहा ब्यूटी, अब आपको लगा कि पता नहीं इसमें कितने, इसमें तो दो तीन निकल रहे हैं आपने सोचा, लेकिन वो एक साउंड है, एक सिलेबिक है. वो कहता है इफ टू एडजेसेंट वावल्स फ्रॉम द न्यूक्ली ऑफ द टू सक्सेसिव सिलेबल्स दे आर नॉट आ डिफ्थोंग्स. वो डिफ्थोंग्स नहीं होंगे. तो कहता है फॉर एग्जाम्पल द वावल्स इन अ बे, बॉय एंड बाय आर डिफ्थोंग्स. अब देखिए एक लफ्ज आपके सामने मैं बोलता हूं अभी, बिजी. बिजी के अंदर आप बताएं मुझे अमरीन कितने इसमें सिलेबल हैं? हाउ मेनी सिलेबल्स आर इन बिजी? कैसे पता चला, बताइएगा. बताइएगा, फिर मैं आपको समझाता हूं. बताइएगा काइंडली कौन कौन सी साउंड है. बिजी, बिजी, ई की दो साउंड है, बी ई. तो एक तो बी आई लिख लें, फिर उसके बाद ZZI. इसमें ई की दो साउंड है वावल की, और हमने साउंड के लिहाज से देखना है, भले उसमें कितने ही हूं. अब एक और है, हाँ जी, अडोरेबल. इसमें कितने हैं, कितने इसमें अब कॉन्सोनेंट साउंड्स कितनी आ रही हैं. अडोरेबल लिख लें, आपको आसानी होगी इसमें फाइंड करते हुए सिलेबल्स, बिकॉज नेक्स्ट इसमें कितनी है, इसमें टू साउंड है. यानी आपको लग रहा है कि इसमें टू साउंड है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसके अंदर चार साउंड है. जरा काउंट करें, लिखें जरा, मैं आपको फाइंड करके देता हूं. आ एक साउंड बन गई, आ, ठीक है. डो दूसरी, रा, आ, फिर बल, अडो रा बल. तो कितनी साउंड बन गई? 4 साउंड, 4 सिलेबल है इसके अंदर, क्योंकि मुझे ये 4 साउंड वावल साउंड दे रहे हैं. सो देयर आर 4 वावल साउंड्स इन अडोरेबल. आगे आ जाएं. A diphthong thus always occupies one syllabic. If two adjacent vowels forms the nuclei of the two successive syllables, they are not diphthongs. For example, the vowels in bay, boy and buy, अब देखें ये भी दो साउंड रखते हैं, are diphthongs. ये दो हैं. जैसे but the vowels in doings are two different vowels since they belong to a different syllables. यानी ये different syllables हैं. One end of the diphthongs is generally more prominent than the other. अब हमेशा जो प्राइमरी होता है ना वावल, वो दूसरे से ज्यादा emphasized होता है, वो वॉइस्ड भी होता है और उसमें पावर होती है. One of the diphthongs in general
more prominent than the other. Diphthongs are termed decrescendo of the fallings, यानी दूसरे लफ्जों में decrescendo का मतलब यह है कि वो falling पोजीशन में होता है. Or if the first element is louder or more prominent than the second, and crescendo rising. Crescendo का मतलब क्या होता है? Rising. If the second element is louder or more prominent than the first, all the English diphthongs are falling diphthongs. जितने भी यानी diphthongs हैं इंग्लिश के अंदर वो सारे falling हैं. Because in them the first element is louder, more prominent than the second element. उनमें जो फर्स्ट है वो दूसरे से ज़्यादा लाउडर होता है, यानी फर्स्ट एलिमेंट इज लाउडर देन द मोर देन प्रोमिनेंट देन द सेकंड एलिमेंट. Diphthongs are represented in a phonetics transcriptions by the sequence of the two letters of the first showing the positions of the organs of the speech at the beginning of the glides, the seconds then positions of the end. In the case of the closing diphthongs, the second letter indicates points towards the glides movement. Glide का मतलब होता है कि किसी का ऐसे बल खा के किसी एक से दूसरी मूवमेंट की तरफ जाना साउंड से. ये नीचे लिखे हुए हैं सारे वावल लेंथ, और उसके बाद हाइट ऑफ द टंग, पार्ट ऑफ द टंग विच इज़ द हाईएस्ट, उसके बाद पोजीशन ऑफ द लिप्स, ओपनिंग बिटवीन द जा, और उसके बाद जैसे ये ई है, इसके ये शॉर्ट वावल है, बिट नियरली हाफ क्लोज, ई बिट. उसके बाद हिंडर पार्ट ऑफ द फ्रंट स्प्रेड, सारा बताया, नैरो ऑफ द, आगे देखिएगा आगे ई जैसे शॉर्ट, ये भी शॉर्ट बात याद रखिएगा. अगर तो कोई लंबी साउंड दे रही है तो वो है शॉर्ट, वो लॉन्ग वावल है. अगर वो शॉर्ट साउंड दे रही है तो उसे हम क्या करेंगे, वो शॉर्ट वावल है, वो उसकी साउंड ही बता देगी, जैसे गेट ई, और वो ऊपर वाला भी जैसे बिट ई और ई, गेट बिट, गेट और बिट जो है ये दोनों क्या है, शॉर्ट वावल है. लेकिन जब लंबी शॉर्ट साउंड जैसे ई शीट, ठीक है, और उसके बाद फूट, लंबी साउंड है तो वो लॉन्ग वावल है. इस तरह हम इसको क्लासिफाई करते हैं. ये भी शॉर्ट वावल है. नीचे ए बैक, बैक ये भी शॉर्ट वावल है. इसमें भी उसने बताया कि फ्रंट स्प्रेड सारा कुछ बताया, वो पढ़ लीजिएगा. डार्क, डार्क ये भी शॉर्ट वावल है. फ्लड शॉर्ट वावल है. फ्लड हमें फील हो रहा है, फ्लड, वो उसकी साउंड से देखें, उसके अंदर जितने लेटर हैं उसको ना देखें, उसकी साउंड से देखें. फ्लड शॉर्ट वावल. उसके बाद ऊ, जैसे ऊ है, ऊ बुक, ऊ, इसको थोड़ा सा पढ़ना, ऊ बुक. उसके बाद ई एडमिट, एडमिट. उसके बाद ये देखें नीचे तो आई के साथ उसने डबल वो कॉलन लगाया हुआ है. मैंने बताया जब भी वावल के साथ कोई आपको उसको जब वो लिखते हैं डबल स्लैश के अंदर, तो डबल स्लैश के अंदर लिखते हैं और उसको मिनट से ट्रांसक्रिप्शन में लिखते हैं और उसके बाद वो बताते हैं आपको कॉलन लगा हुआ है, तो आप उसकी लंबी साउंड होगी. जैसे ये अब ये साउंड है ई ट्री, लॉन्ग वावल है, नियरली क्लोज. ट्री फ्रंट, ट्री स्प्रेड और नैरो टू लिखा हुआ है. तो आगे देखिएगा एक और है ऊ, मूव नियरली क्लोज. नीचे देखें आ फास, लॉन्ग वावल है. उसके बाद फिर है फाम, फाम. उसके बाद है लर्न, लर्न, तो ये भी लॉन्ग वावल है. उसके बाद ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है, रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशंस हैं. हमने यानी वावल्स को डिस्कस कर लिया है. वावल में हमने देखा कि शॉर्ट वावल क्या हैं, लॉन्ग वावल्स क्या हैं, और इसके अलावा कल इंशाल्लाह हम देखेंगे सिलेबल्स. व्हाट इज़ सिलेबल, ये भी एक हमारी असाइनमेंट है. और आपको असाइनमेंट आपके पास ये भी है, एक मैंने आपको बुक से भी सेंड कर दिया, वो बड़ा सिंपल लिखा हुआ है, उसको भी आप देख लीजिएगा. इसमें आपने जो लर्न करना है वावल की डेफिनेशन आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग वावल क्या है, शॉर्ट वावल क्या है. ये जो आपके सामने ये चार्ट्स बने हुए हैं, इन चार्ट्स को देख लीजिएगा.
इन चार्ट्स की एक दो दफ़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये बेसिक साउंड बना दें। डिफ डिफ कोई बात नहीं, आप एक टंग है हमारी जो ज़बान है उसके मैंने बताया कि फ्रंट है, उसका सेंट्रल भी पॉइंट है, उसका बैक भी है, ऊपर लिख दें। और वैसे जैसे आपके सामने बनी हुई है, क्लोज है, हाफ क्लोज है, हाफ ओपन है, ओपन है, बस इसको बना दें। और इसकी तीन बेसिक साउंड्स हैं, आई, ई, आ। ई के बाद ई, उसके लिखा हुआ ई, आ, ऊ। ये यू जो बनी हुई है ना साथ, पहले ई है, उसके बाद नीचे आ है, ठीक है। जो चार्ट जहां बना हो ना वहां बनी हुई है। इसकी बेसिक तीन साउंड है, ई, आ, ऊ। ई, ऊ, आ। यानी आप इधर से पढ़ें, सीधा हॉरिजॉन्टल में पढ़ें, ई, ऊ, आ, ई, आ, ऊ। ये बना लें, ये कौन सा मुश्किल है। इसको बना के साथ इसकी थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन कर दें, आपकी असाइनमेंट बन जाएगी। ऊपर आप सबसे पहले वावल को डिफाइन करेंगे, फिर उसके बाद आप मोनोथॉन्ग्स 12 हैं, और उसके बाद डिफ्थॉन्ग जो 8 हैं, और ये सारे मिलके कितने बन जाते हैं, 20 बन जाते हैं। इनको 1 बाय 1 डिफाइन कर दें और ये चार्ट बना दें, आपकी असाइनमेंट बन जाएगी। इससे भी मज़ीद आइडिया लेने हों, आपकी बुक जो है वो आपको कल तक मिल जाएगी। मैंने आपको पोस्ट कर दी है, वो आप एक अपने सिस्टर को दे दीजिएगा, एक खुद रख लीजिएगा। तो उस बुक्स के अंदर से भी आपको नॉलेज मिल जाएगा, आप उधर से भी पढ़ सकती हैं। क्योंकि आपने कंसेप्ट समझे होंगे, आप उधर भी पढ़ेंगी, आपको उधर से भी समझ आ जाएगी। अभी असाइनमेंट आपको हाँ जी, आपको मैंने शायद सेंड किया था। अब बुक अपनी देख लें, बुक के ऊपर सारे क्वेश्चन जो इम्तहानी क्वेश्चन है ना बुक के अंदर हैं वो हमने याद करने। मैंने आपको शायद एक दिन बुक जितने भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं वो बना के मैंने सेंड किया था, वो देखती रहा करें, उसका बल्कि प्रिंट ले लें, रख लें। हाँ जी, बताएं कौन सा क्वेश्चन था। मुझे सेंड कर दीजिएगा, मुझसे डिस्कस किया करें। मैंने जो आपको सेंड किए थे उसमें वो क्वेश्चन नहीं आए हुए। वो क्वेश्चन पूछते हैं कि होते वही हैं, मेरी बात सुनो, होते वही हैं, लेकिन वो थोड़ा सा ना उन्होंने कुछ घुमा फिरा के पूछा होता है। अब लेट्स सपोज वो डिस्कस करते हैं कि डिस्कस फर्टिनेट डी सोशल कंसेप्ट, वो कह दें आपसे कि कॉम्पिटेंस और परफॉर्मेंस, तो वो लैंग और पैरोल जो है वही है, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाएंगी वहाँ पे। अब वो कोई उसको घुमा फिरा के पूछ दें, वो पूछ दें कि आपसे ये पूछ लें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज एंड एनिमल लैंग्वेज। अब एनिमल और ह्यूमन लैंग्वेज में वो कोई और क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिगुअस कर दें, आपसे कोई कॉम्प्लेक्स बना दें, क्वेश्चन वही होगा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ द लैंग्वेज, ह्यूमन लैंग्वेज। तो व्हाट इज़ द फीचर ऑफ ह्यूमन स्पीच, तो आप कंफ्यूज हो जाएं कि मैंने तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज पढ़ा है, ये तो फ्यूचर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज पढ़ा हुआ है, ये तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज पूछ लिया। फीचर पूछ ले या कैरेक्टरिस्टिक पूछ ले, ट्रेड्स पूछ ले, तो वो वही चीज़ हैं। अब एडवांटेज क्या है ह्यूमन लैंग्वेज के, वो भी आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर ड्यूअलिटी होती है, इसके अंदर आर्बिट्रेरीनेस होती है, इसके अंदर ये कॉन्टेक्सचुअल होती है, ये प्रैग्मेटिक होती है लैंग्वेज हमारी लैंग्वेज क्या होती है, फिर इनहेरिटेड होती है, हमने एक दूसरे से सीखी हुई है, सोसाइटी बेस्ड होती है। ये सारे उसके क्या हैं, ये उसके फीचर में भी इस्तेमाल हो जाएगा, वो जानवरों और इंसानों की लैंग्वेज में भी ये चीज़ें, क्योंकि इंसान जो है उनकी लैंग्वेज लिमिटेड है, इंसानों की जो लैंग्वेज है वो प्रेजेंट फ्यूचर हर चीज़ को डिस्कस करती है। अच्छा, क्या क्वेश्चन आया हुआ था, कोई क्वेश्चन बताएं मुझे। मुझे सेंड करें, ठीक है। कल इंशाल्लाह सिलेबल करेंगे, बस सिलेबल करेंगे। मैं आपको बताता हूँ यही चीज़ें हैं, सिलेबल होगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज होगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन लैंग्वेज और एनिमल, या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज, प्रैग्मेटिक का क्वेश्चन होगा, सिमेंटिक का क्वेश्चन होगा, मुझसे सुन लें। और उसके अलावा स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा क्वेश्चन, और चार्ट डिजाइनिंग से रिलेटेड होगा, ग्रामर एक और है, एक हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ेंगे ना इसका स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जब हमने एक डिस्कस किया था ना स्ट्रक्चर मीनिंग, तो मॉर्फोलॉजिकल
स्ट्रक्चर से रिलेटेड जब हम पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस होगा डायग्राम बनाना। आप शायद उसकी बात कर रही हैं, वो लैंग्वेज का डायग्राम बनाना कि वो ग्रामर से वो उसको एवेल्यूएट करता है। ये ट्रेडिशनल, ये नॉम चॉम्स्की का वो कंसेप्ट है, तो वो हम डिस्कस करेंगे।